हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज की कहानी वेंडिगो पे है। मैं कहानी शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वेंडिगो होता क्या है। वेंडिगो हूबहू इंसानों जैसे ही दिखता है, बस उनका कद इंसानों से भी ऊंचा होता है। उनका शरीर बहुत ही पतले होते हैं, वो मांस के भूखे होते हैं। उनका सिर हिरन जैसी होती है। आपने क्रिएचर 3D मूवी देखा ही होगा, सेम टू सेम वैसे ही दिखाई देता है। और वेंडिगो की आंख बकरी की तरह होती है। वो बहुत ही डरावना होते हैं। उनके गुर्राने की आवाज़ बहुत ही डरा देने वाली होती है। अभी मैं आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं बहुत छोटा था, तकरीबन 4 महीने के आसपास। ये घटना मेरे दादाजी के साथ हुआ था। वो अपने दोस्तों के साथ जंगलों में हिरन का शिकार करने गए थे। तभी उस दिन वो जंगल कुछ अजीब सा लगा। मतलब बाकी दिनों की तरह तो नहीं लग रहा था। उस दिन जंगलों में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे दादाजी को ये थोड़ा अजीब सा लगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ जंगल के और अंदर जाने का फैसला किया। 3 घंटे हो गए थे, लेकिन कोई भी जानवर उन्हें दिखाई नहीं दिया। वो सोच में पड़ गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो हुआ है जंगल में। वो बस चल ही रहे थे कि उन्हें एक मरा हुआ भैंस दिखाई दिया। मेरे दादाजी और उनके दोस्तों ने जब उसे देखा, वो सोच में पड़ गए, क्योंकि उस भैंस का शरीर बहुत ही बुरी तरह से खाया हुआ था। सिर्फ हड्डियां ही बची हुई थी। वो समझ गए कि इस जंगल में कोई बड़ा शिकार आ गया है। वो अपने दोस्तों को लेकर गांव चले गए और गांव में पंचायत बिठाया। फिर उन्होंने फैसला किया कि आज रात जंगल में जा करके उस जानवर को मारना होगा, क्योंकि वो गांव वालों के लिए भी खतरा था। अगर वो गांव आ जाता है तो गांव वालों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सारे गांव वाले जंगल के ओर निकल पड़े और जंगल में चारों तरफ फैल गए मशाल लेकर। 3 से 4 घंटे हो चुके थे। तभी कुछ गांव वालों ने एक महाबली शेर को मार दिया, एक बड़ा सा भाले से। फिर उन्होंने आवाज लगाकर सारे गांव वालों को बुलाया। सारे गांव वाले इकट्ठा होकर देखने लगे। उनको लगा इस शेर ने ही मारा होगा उस भैंस को। फिर सारे गांव वाले उस शेर का लाश लेकर गांव के लिए निकल पड़े और उन्हें लगा कि वो खतरा से मुक्त हो गए हैं। लेकिन ये वो शिकार नहीं था जो गांव वाले सोच रहे थे। आगे कुछ ऐसा होने वाला था जो कि सारे गांव वाले उस चीज से अनजान थे। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद रात को उस जंगल से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कि कोई बहुत ही तेज आवाज से गुर्रा रहा हो। दूसरे दिन सुबह मेरे दादाजी ने गांव वालों से पूछा कि आप लोग ने रात को तेज आवाज सुनी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी सुना। फिर से सारे गांव वाले उस जंगल के तरफ निकल पड़े। इस बार वो रात 12 बजे निकले, क्योंकि वो आवाज़ उन्हें रात को ही सुनाई दिया था। वो जैसे ही जंगल पहुँचे, वो जंगल बहुत ही सुनसान थी। किसी भी जानवर का आवाज़ नहीं आ रहा था। इस बार वो सोचे कि जंगल के अंदर तक जाएंगे और आज उस जानवर को ढूंढ के ही रहेंगे। सब इधर उधर ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्हें बहुत ही तेज गुर्राने की आवाज़ आई, जैसे उस रात आई थी। लेकिन पिछले टाइम सब गांव में थे तो आवाज़ थोड़ी कम थी, पर इस बार वो जंगल में थे। वो आवाज़ मानो तो सभी के कानों को चीर के निकल रही थी। सब एकदम से रुक गए और उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी।
तभी वो बड़ा जानवर उस गांव वालों में से एक का पैर खींचकर उसे झाड़ियों के अंदर लेकर चला गया।